So, hello everyone. My name is Ankit Kuswaha, and currently I am pursuing my BTech from Triple IT Sri City. My branch is EC, और हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं तो उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज चलते हैं चौथे लेक्चर्स पे। सो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व कर लिया था। सो आज अपन क्वेश्चन 36 से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 179 डिग्री अप टू। ठीक है, तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें cos के टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और पूछा इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, इसको एक्सपेंड करके अपन लिखेंगे और देखते हैं क्या आता है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। cos 1, cos 2, cos 3, अब तो कितना दिया है? cos 179 तक। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। cos 1, cos 2, cos 3, cos 90, cos 91, और ऐसे करते करते कहाँ तक गया है? cos 179 तक। तो ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए कि अपन को पता है cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अपना एक टर्म जो है 0 हो गया, और सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई एक टर्म भी 0 होने से अपना आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो अपना कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इजी था, आयोग के आप सबको समझ में आया होगा। कुछ खास था नहीं, केवल cos 90 की वैल्यू देखनी थी। 0 और अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? If tan theta is equal to 3 and theta lies in third quadrant, then the value of sin theta is। सो बेसिकली हमें tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। और एक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और हमें क्या पूछा है? साइन थीटा वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, अपना ट्रायंगल बना लेते हैं, पाइथागोरस ट्रायंगल। ये अपना थीटा हो गया, और tan थीटा की वैल्यू क्या दी है? tan थीटा इज इक्वल टू 3। सो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये अपना 3 हो गया, ये अपना 1 हो गया। अब अपना हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 अंडर रूट में 10। ठीक है, तो अपना h कितना आ गया? h आ गया √10। और साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू p/h। तो क्या हो जाएगा? 3/√10। और क्योंकि अपने को दिया है थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। सो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -3/√10। ठीक है, ये तो पता है ना आप लोगों को कि साइन थीटा जहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है, टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है। और फर्स्ट में बेसिकली सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो अपने को थर्ड वाला क्वाड्रेंट दिया है, तो इसमें साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो अपना आंसर क्या होगा? -3/√10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 37 में समझ में आया होगा आप सबको। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? द वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस cos 75। सो अपने को एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया है tan 75 और -cos 75, और इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। tan 75 माइनस cos 75। तो tan 75 को एज इट इज लिख देते हैं, और cos 75 को अपन क्या लिख सकते हैं? cot of 90 - 15। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? tan 75 cot 90 - थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये बेसिकली हो जाएगा tan of 15। तो अब इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? sin 75 बाई cos 75
माइनस sin 15 बाई cos 15। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, cos 75 इंटू cos 15। और अपने ऊपर क्या बचेगा, sin 75 इंटू cos 15। ये वाला टर्म इधर हो जाएगा और ये वाला टर्म उधर हो जाएगा, माइनस sin 15 इंटू cos 75। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, sin A cos B माइनस sin B cos A। तो इसको क्लब करके अपन क्या लिख सकते हैं, sin A माइनस B का फॉर्मूला है ये। sin A माइनस B क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं, sin ऑफ A माइनस B क्या होता है, sin A cos B माइनस sin B cos A। सो बेसिकली अपना ये एक्सपेंड करके दिया हुआ है, इसको अपन क्लब करके लिख सकते हैं sin A माइनस B के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ 75 माइनस 15, sin A माइनस sin B। और अपना डिनोमिनेटर में क्या था, cos 75 इंटू cos ऑफ 15। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ 16, और ये क्या हो जाएगा, cos 75 इंटू cos ऑफ 15। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन इसको 1/2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 1/2 डिवाइड भी कर सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फिर से मिल सके। ठीक है, तो 2 को ऊपर देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 sin 16। नीचे क्या बचा, 2 cos AB का फॉर्म दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, सो आगे देखते हैं, आगे अपना क्या आएगा। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 इंटू √3/2। और अपना ये cos 75 प्लस 15 कितना हो गया, cos 90 हो गया, प्लस cos 15 अपना 75 माइनस 15 कितना है, cos ऑफ 60 होता है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये 2 से 2 गया, तो अपना क्या बचा, √3। और बेसिकली cos ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये अब तक अपना क्या हो गया, 2√3। ठीक है, तो अपना ऑप्शन दिया है क्या, 2√3। हाँ, ऑप्शन ए अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन A 38 का 2√3। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, आसान ही था बस। अपने को 2-3 एक्सप्रेशंस लगाने थे और कैलकुलेशन था बस। सो हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व कर लिया, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें पूछा कौन सा करेक्ट है, अपने को चार ऑप्शन दिए हैं, साइन ऑफ, अपने को बेसिकली चार ऑप्शन दिए, sin 1 डिग्री ग्रेटर देन sin 1, sin 1 डिग्री लेस देन sin 1, sin 1 डिग्री इज इक्वल टू sin 1, और sin 1 डिग्री इज इक्वल टू π/18 इंटू sin 1। तो ठीक है, देखते हैं। सो बेसिकली आपको ये तो पता होगा ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपन 1 डिग्री जो है 57 डिग्री से कम होता है, दोनों साइड साइन लेते हैं, तो sin 1 डिग्री का जाएगा sin 57 डिग्री। तो sin 1 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 57 डिग्री कितना होता है, sin 1 रेडियन। तो अपना बेसिकली ये आ गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो बेसिकली इसमें एक ही कैच था कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री। और उससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू m/m+1।
और टेन बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1। सो अपने को अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू दी हुई है और अपने से पूछा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ये तो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? टेन अल्फा की वैल्यू दी हुई है m/m+1, और टेन बीटा की वैल्यू दी है 1/2m+1, और अपने को पूछा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अपन सिंपली टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। टेन टेन अल्फा की वैल्यू क्या है? m/m+1, और टेन बीटा की वैल्यू क्या है? 1/2m+1 डिवाइडेड बाई वन माइनस m × m+1 और 1/2m+1। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ही आसान था। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? m+1 × 2m+1। इधर अपना क्या हो गया? 2m+1 × m+m+1। अपना डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा? m+1 × 2m+1। ये एलसीएम हो गया। इधर क्या हो जाएगा? m+1 × 2m+1 माइनस m। ठीक है, तो अपना डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, और बचे हुए टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2m² +m+m+1, और नीचे क्या हो जाएगा? 2m² +m +2m+1। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अपना एक ये माइनस एम वाला टर्म भी है ना, सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m² + 2m+1, और इधर क्या हो जाएगा? 2m² + 2m+1। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सो बस अपना टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। टेन 1 कब होता है? जब टेन की वैल्यू होती है 5/4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 5/4। और अपने को यही पूछा था, तो अपना कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 40 भी सॉल्व कर लिया है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 41। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + sin x + 8 इज इक्वल टू 0 +8। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, 3 cos x + 4 sin x + 8, और इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अपने ये जो टर्म होते हैं a cos x प्लस b sin x के फॉर्म के, इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? a² + b² माइनस का, और मैक्स क्या होता है? a² + b²। सो अपना बेसिकली ये रेंज होता है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का। तो ठीक है, इसको ही लगा के अपन सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को y मान लेते हैं। y की क्या वैल्यू है? 3 cos x + 4 sin x + 8। 8 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? y - 8 इज इक्वल टू 3 cos x + 4 sin x। ठीक है, अब अपन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ y - 8 निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ y - 8, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ रूट ऑफ a² प्लस रूट ऑफ b², तो 3² + 4²। तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 16। तो ये हो गया आपका बेसिकली -5। सो y - 8 की मिनिमम वैल्यू क्या है? 5, -5। ठीक है, तो y - 8 इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 + 8। सो y कितना हो गया अपना? 3। ठीक है, तो अपना मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मेन वैल्यू इज इक्वल टू 3। अपना आंसर 3 हो गया।
ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो 41 का ऑप्शन डी। ठीक है। तो आसान ही था। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 41 कैसे हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? द वैल्यू ऑफ tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू। तो अपने को फिर से एक एक्सप्रेशन दिया है। क्या है? tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। और अपने को चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और पूछा है इनमें से किसके इक्वल होगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। तो tan 3a को अपन एक्सपेंड करेंगे। तो इसको अपन tan ऑफ 2a प्लस ए लिख सकते हैं। इसको अपन tan 2a प्लस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपने पास 2a वाला भी टर्म है और ए वाला भी टर्म है, इसलिए अपन tan 3a को tan 2a प्लस ए लिख रहे हैं। ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या जाएगा? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan a tan b। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? अ, अपना एलएचएस में क्या था? tan 3a। तो एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को एलएचएस में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan 2a tan a इज इक्वल टू tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ a। ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया। अब इसको ब्रैकेट को कम कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू क्या होगा? tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ a। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें अपन आगे क्या कर सकते हैं? tan 2a और tan a को इधर ले आते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा? tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan ऑफ a इज इक्वल टू tan ऑफ 3a tan ऑफ 2a tan ऑफ a। सो यही है कि आप अपना डिजायर्ड आउटपुट जो जिसका अपने को वैल्यू निकालना था, tan ऑफ 3a माइनस tan ऑफ 2a माइनस tan ऑफ a। सो ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? tan 3a tan 2a tan a। ऑप्शन नंबर ए। सो कुछ नहीं करना था, केवल tan a प्लस बी का एक्सपेंशन लगाना था, उसके बाद टर्म्स को रीअरेंज करना था, बस आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो क्वेश्चन 42 तक सॉल्व हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। सो अपने को फिर से एक एक्सप्रेशन दिया है, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा, और पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, अपन इसमें क्या करेंगे, दोनों फॉर्म्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं इंडिविजुअली, और लास्ट में क्लब करके देख लेते हैं क्या आता है। सो ये तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं इसको। तो ये क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2 इंटू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा। अब दूसरा वाला जो टर्म उसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा। इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कॉस ए माइनस बी का क्या होता है एक्सपेंशन? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सो फिर से अपना cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2
1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। इसको अपना 1 मान लेते हैं, इसको अपना 2 मान लेते हैं। बेसिकली अपने को क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है और अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपना यही है ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 करके देखते हैं। सो अपना क्या था, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा माइनस क्या है, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। सो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और साइन वाले टर्म ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/√2 साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली अपना ये प्लस था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो अपना 1 मिनट ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं अच्छे से। ठीक है, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। सो बेसिकली अपना जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये भी माइनस वाला टर्म होगा और ये भी माइनस वाला टर्म होगा। सो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। तो ये साइन वाला टर्म गया, कॉस वाला टर्म गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, सो बेसिकली वहां पे साइन का थोड़ा सा गलत हो गया था, पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों अपने टर्म्स नेगेटिव में आएंगे और ऊपर ऑलरेडी दो पॉजिटिव वाले टर्म है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ गया, बेसिकली 0। ठीक है, तो 43 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 0। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 43 भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ पाई/4 प्लस थीटा इंटू कॉट ऑफ पाई/4 माइनस थीटा। सो हमें एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया है कॉट के टर्म में और उसका वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो ठीक है, करते हैं सॉल्व। क्या है, कॉट ऑफ पाई/4 प्लस थीटा इंटू कॉट ऑफ पाई/4 माइनस थीटा। सो यहाँ पे बेसिकली अपन कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी। ठीक है, और अपना दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी। ठीक है, सो बेसिकली अपना कॉट ऑफ पाई/4 का वैल्यू क्या होता है, 1। सो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। सो अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, कॉट ऑफ थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ऑफ थीटा प्लस 1, और इधर क्या बचा, कॉट ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट ऑफ थीटा माइनस 1। ठीक है, सो बेसिकली कॉट ऑफ थीटा माइनस 1 और कॉट ऑफ थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, 1। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को समझ में आया होगा। केवल कॉट ऑफ ए प्लस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना था, उसको एक्सपैंड करना था और उसके बाद सिंप्लीफाई करना था, बस दैट्स इट। सो अपन क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। सो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, cos 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। सो बेसिकली अपने को एक एक्सप्रेशन दिया है और बोला है कि इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अपन इसमें कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, आपको ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं, ये साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी।
इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। सो इसको लगा के अपन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो अपना ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा इंटू कॉज ऑफ 2 फाई प्लस साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। सो बेसिकली अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइव फाइव वाले टर्म कट जाएंगे और यहाँ पे थीटा थीटा वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो अपने पास क्या बचा, cos 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 फाई प्लस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ -2 फाई। ठीक है। सो यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, पहले वाले टर्म को तो ऐसे ही लिख लेते हैं और सेकंड वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, -sin 2 थीटा इंटू -sin 2 थीटा इंटू sin 2 फाई। ठीक है। अब इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो ये किसका एक्सपेंशन होता है, ये आपका होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, एक बार मैं ये फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले लगा के अपने पास क्या आ गया, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई। अब 2 बाहर ले लेते हैं तो क्या बचा, कॉस 2 इंटू थीटा प्लस फाइव। ठीक है। सो बेसिकली अपना ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। सो इतना ही था। आई होप कि आप सब कुछ समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 45 कैसे सॉल्व हुआ। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री। तो अपने को एक cos के टर्म में बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, चार टर्म्स को, और बोल पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, एक बार अपन इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos ऑफ 132 डिग्री। सो बेसिकली अपन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि cos ऑफ 132 और 12 वाले टर्म्स को क्लब कर लेते हैं और बाकी के दो टर्म्स को एक साथ क्लब कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या था अपना cos ऑफ 84, ये बेसिकली cos ऑफ 12 प्लस cos ऑफ 132 डिग्री। सो अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अपन cos ऑफ ए प्लस cos ऑफ बी का फॉर्मूला लगा सके। cos ऑफ ए प्लस cos ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई टू इंटू cos ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो इसको करते हैं सॉल्व, 2 cos ए प्लस बी बाई टू इंटू cos ऑफ ए माइनस बी बाई टू। 12 माइनस 132 लिखे या 132 माइनस 2 लिखे, एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है ना cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा होता है। तो ठीक है, तो वो दोनों चीज सेम है। और अपना सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा, फिर से लगाते हैं अपन फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 156 प्लस 84 बाई टू इंटू cos ऑफ 156 माइनस 84 बाई टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 132 प्लस 12 कितना होता है, 144। 144 बाई टू कितना हो जाएगा, 72 डिग्री cos। और इधर क्या हो जाएगा, 132 माइनस 12 कितना होता है, 120। 120 बाई टू कितना हो जाएगा, 60 cos 60 प्लस cos ऑफ 156 प्लस 84 कितना होता है, 240। और अपना डिनोमिनेटर में क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 120। और इधर क्या हो जाएगा, 156 माइनस 84 कितना होता है, 72। 72 बाई टू 36। ठीक है, सो अपने पास क्या आ गया, 2 cos ऑफ 72
इंटू कॉस 60 की वैल्यू लिख लेते हैं, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस ऑफ 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2 इंटू कॉस ऑफ 36 डिग्री। सो 2 से 2 बेसिकली कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा कॉस ऑफ 72 डिग्री बचा, और अपना दूसरा वाला क्या टर्म है कॉस ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक 2 वाला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे भी एक 2 होगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कॉस 72 माइनस कॉस 36। सो यहाँ पे अपन कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, या अपन एक काम करते हैं कॉस 72 को कॉस ऑफ 90 माइनस 18 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 18 माइनस कॉस 36। अब अपन क्या करेंगे डायरेक्टली साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो अगर आप सबको याद है तो अच्छी बात है, और याद नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि साइन 18 और कॉस 36 का वैल्यू क्या होता है। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, और कॉस 36 का वैल्यू क्या होता है √5 प्लस 1/4। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस में यूज हो जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा √5 माइनस 1/4 माइनस √5 प्लस 1/4। सो इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं √5 माइनस 1/4। सो √5 टू √5 गया, -2/4। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा -1/2। सो कौन सा ऑप्शन है अपना -1/2, ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 46 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 46 भी समझ में आया होगा आप लोगों को। सो बेसिकली अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, tan a इज इक्वल टू 1/2, tan b इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2a प्लस b। सो बेसिकली अपने को tan ऑफ a की वैल्यू कितनी दी है 1/2, tan ऑफ b की वैल्यू कितनी दी है 1/3, और पूछा है tan ऑफ 2a प्लस b कितना होगा। तो अपन पहले tan ऑफ 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan ऑफ 2a का एक फॉर्मूला होता है tan ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 2 इंटू tan a की वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। सो ये बेसिकली 1 हो गया, 1 माइनस 1/4। सो क्या हो जाएगा 1/3/4। सो ये बेसिकली हो गया 4/3। तो tan 2a की वैल्यू क्या हो गई 4/3। ठीक है, अब अपना गिवन क्या था, tan a का वैल्यू 1/2 दिया, tan b का वैल्यू 1/3 दिया, और पूछा है tan 2a प्लस b। तो अपने को पूछा है tan ऑफ 2a प्लस b। सो इसको बेसिकली tan a प्लस b का फॉर्मूला से एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ b। तो tan ऑफ 2a का वैल्यू क्या है 4/3, और tan ऑफ b का वैल्यू क्या है 1/3, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 5/3, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4/3 3 जा 9। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5/9। सो बेसिकली 5 से 5 गया, और ये 3 हो गया। सो 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा सी। तो सिंपल ही था, एक बार tan 2a का अपन ने वैल्यू निकाला, उसके बाद tan a प्लस b का फॉर्मूला आगे अपने एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया और वैल्यूज निकाल ली। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हो गया सॉल्व। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, साइन ऑफ पाई बाई 10 इंटू साइन ऑफ
13 पाई/10, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, साइन ऑफ पाई/10 इंटू साइन ऑफ 13 पाई/10। सो अपन 13 पाई/10 को थोड़ा चेंज करके पाई प्लस 3 पाई/10 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख के थोड़ा अच्छा बनाते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस 3 पाई/10। ठीक है, अपन ने ऐसा क्यों क्यों किया? क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा होता है साइन ऑफ माइनस थीटा। सो ये बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई/10 इंटू साइन ऑफ -3 पाई/10। अब साइन पाई/10 कितना होता है, साइन ऑफ 18 डिग्री, और साइन 3 पाई/10 कितना होता है, साइन ऑफ 54 डिग्री। सो साइन 54 को अपन कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 - 36। साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 18 इंटू कॉस 36। सो अभी अपन ने इसकी वैल्यू याद की थी ना, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4, और कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 + 1/4। सो ये क्या हो जाएगा, a - b × a + b, तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, a² - b², तो क्या हो जाएगा 5 - 1, और अपना नीचे क्या 16, तो 5 - 1 4, 4/16 मतलब 1/4। सो अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया अपना ऑप्शन सी हो गया अपना। पर एक माइनस साइन मिसिंग है, वो बेसिकली यहाँ पे है, यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा तो वो ठीक है, यहाँ पे एक माइनस साइन मिसिंग था। सो अपना आंसर क्या होगा फाइनल, -1/4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 48 तक सॉल्व कर लिया है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री। सो अपने को एक्सप्रेशन दिया है साइन के टर्म्स में, और पूछा इसकी वैल्यूज क्या होगी। इसकी वैल्यू पूछा है साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री। तो ठीक है, अपन को साइन वाले टर्म्स दिए हैं, तो अपन साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे और देखते हैं क्या आता है। सो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos 50 + 70/2 इंटू साइन ऑफ 50 - 70/2, और अपना साइन ऑफ 10 वाला टर्म अलग से लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ -10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। सो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, और अपना माइनस साइन बाहर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री। सो बेसिकली ये 2 से 2 गया, तो अपने पास क्या बचा, माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। सो 49 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 49 भी सॉल्व हो गया। बेसिकली साइन ऑफ ए माइनस बी का एक्सपेंशन लगाना था और सिंप्लीफाई करना था, दैट्स इट। सो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। सो अपने को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 दी है, और पूछा साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछी है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपन जो गिवन है उससे प्रोसीड करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और अपन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सो बेसिकली अपने पास क्या बचा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये एक फॉर्मूला होता है, आई होप कि आप सबको याद होगा, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a।
तो ये क्या हो जाएगा, 1 × sin ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1। और अपने को क्या पूछा है, sin 2 थीटा की वैल्यू पूछा है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया 50 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो सिंपल था, केवल हमें क्या करना था, दोनों साइड स्क्वायर करना था, उसके बाद 2 sin A cos A इज इक्वल टू sin 2A वाला फॉर्मूला लगाना था और अपना आंसर आ गया। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 50 तक आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है π/4 और पूछा है 1 + tan अल्फा और 1 + tan इंटू 1 + tan बीटा की वैल्यू क्या होगी। सो ठीक है, करते हैं सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है, π/4, और अपने को पूछा क्या है, 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा। सो ठीक है, अपन क्या करेंगे, दोनों साइड tan ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। सो इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, इस वाले टर्म्स को आरएचएस में ले जाते हैं। सो क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड ला सकते हैं क्या अपन, या फिर एक काम करते हैं, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं। 1 + tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 1 - tan अल्फा tan बीटा प्लस 1। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस वाले टर्म्स को इधर, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 + tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1 + 1 2। ठीक है, अब अपन इस वाले टर्म, इन वाले टर्म्स को क्लब कर लेंगे, 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा इज इक्वल टू 2। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है ऊपर, 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा। तो बेसिकली हमें क्या पूछा था, 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा की वैल्यू पूछा था, तो हमने इसको क्लब करके इस फॉर्म में ले आए और इसका आंसर क्या आ गया, 2। सो अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो क्या हो गया, 51 को ऑप्शन बी। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 51 तक सॉल्व कर लिया है हम, कर लिया हमने। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन इस सेशन को रैप अप कर देंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू -4/5 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ थीटा/2। सो अपने को sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है, -4/5, और बोलता है थीटा जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और हमें पूछा है cos ऑफ थीटा/2 की वैल्यू। सो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, √1 - sin² थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा की वैल्यू दी है -4/5। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 - 16/25। सो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 9/25, बिकॉज ये 3/5। ठीक है, ±3/5 कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ±3/5। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 3/5 ±3/5। सो अपना कॉस थीटा कौन सा एक्सेप्ट होगा, 3/5 या -3/5, क्योंकि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है निगेटिव होता है, तो अपना कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/5 एक्सेप्ट करेंगे अपन। ठीक है,
सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, -3/5, और हमें निकालना क्या है, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 निकालना है, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है। सो अपना एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा बाई 2 - 1। ठीक है। आई होप कि ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा - 1। बेसिकली इसी फॉर्मूले को अपन 2 थीटा की जगह थीटा लिखे और थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखे हैं। ठीक है। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -3/5, और 2 cos² थीटा बाई 2 को ऐसे ही लिख देते हैं, और -1 वाला अपना टर्म है ही। सो अब बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -3/5 +1। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है। तो cos² थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1/5। सो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, इसको यहाँ कर लेते हैं, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई, +/(1/√5)। ठीक है। सो बेसिकली अपना कौन सा आंसर हो गया, ना हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में दिया ना -1/√5। सो अपना ऑप्शन हो गया सी। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√5 जो है अपना डिस्कार्ड हो जाएगा, और अपना माइनस वाला 1/√5 सही हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, और इसी के साथ आज का सेशन यही रैप अप करते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में अपन क्वेश्चन नंबर 53 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।